एक बार की बात है, मनोहरपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। किसान दिन भर उसी जमीन में मेहनत करता और उससे जो भी अनाज होता उससे ही वो जैसे तैसे गुजारा करता था। पति की गरीबी के कारण किसान की पत्नी हमेशा भाग्य को कोसती थी। न जाने क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस कलमुहे के साथ मेरी शादी करवा दी। किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है। पत्नी की बात सुनकर किसान बहुत दुखी होता। न जाने कब मेरे भाग्य बदलेंगे। एक बार किसान खेतों से जल्दी काम खत्म कर घर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या बनाए हो? किसान अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा होता है। इतने में किसान के दरवाजे के पास एक साधु पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु महाराज का वचन सुनकर किसान अपने घर से बाहर आया। बालक, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। साधु महाराज, हम सभी तो पहले से ही इतने गरीब हैं और किसी तरह हम अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से कुछ दे पाएंगे? लगता है तुम्हारा भगवान से विश्वास उठ गया है। मेरा साथ तो भगवान ने भी छोड़ दिया है। क्या तुम अपने आप को गरीब मानते हो? हाँ हाँ साधु महाराज, अब आप ही आशीर्वाद दीजिए, शायद मेरे भाग्य की रेखा बदल जाए। फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। क्या करना होगा साधु महाराज जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके? आज से वह काम करना होगा जिससे भगवान खुश होंगे। हाँ हाँ साधु महाराज, ऐसा ही करूँगा। सबसे पहले तुम अपनी गाय बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे अनाज ले लो। साधु की यह बात सुनकर किसान भौंचक्का रह गया। मेरे पास एक ही तो गाय है और उसे भी बेच दूंगा तो आखिर करूंगा क्या? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। साधु की इन बातों से किसान आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। साधु महाराज, मैं अपनी गाय बेचकर राशन ले आया। किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए। पता नहीं तुम भी किस मूर्ख साधु की बात पर आ गए। भोजन तैयार कर वे राह चलने वालों को भरपेट भोजन कराने लगे। भोजन करके राहगीर खुश होते और इस नेक कार्य के लिए वे इच्छानुसार उनके डिब्बे में धन दे देते, जिससे कि किसान और भी लोगों को भोजन कराएं। ये तो मेरे फायदे के पैसे हैं। अब मैं साधु महाराज के बताए रास्ते पर ही चलूंगा। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। अब किसान मिले हुए पैसों से प्रतिदिन लोगों को भोजन कराने लगा। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता था भोजन करता और दान के रूप में किसान को कुछ धन देकर चला जाता था। गरीब किसान के दान की बात अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ साहूकार जो भी उस रास्ते से गुजरता था किसान के पास ही भोजन करता, बदले में इस नेक काम के लिए उस किसान को ढेर सारा धन देकर जाते थे। धीरे धीरे किसान धनवान होने लगा। वाह, मेरी किस्मत बदल रही है। साधु महाराज ने तो मेरा जीवन बदल दिया। किसान ने अब ढेर सारी गाय ले ली। भोजन भी वह दुगुने लोगों को कराने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भरोसा होने लगा था। थोड़े दिन के बाद किसान के पास साधु महाराज फिर आए। किसान ने सारी बात बताई। अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसान को साधु की बात समझ में आ गई। वो और मेहनत करने लगा।